हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसलिए मौसिन तो गाइस गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 51 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, क्योंकि उसमें जब कृष्णा जी, बलराम जी और सुदामा जी तीनों भिक्षा लेने जाते हैं तो वहाँ माता पहले से ही इंतज़ार कर रही कि होती है आज आप इतना विलम्ब कर क्यों आए। उनका कि आज हमें पूरे आश्रम सफाई की करने में। सफाई हाँ, करने से उनका कि आज ये आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म भोजन बनाया है। क्योंकि घर में पूजा थी जिस हम्म। वजह से ये बनाया गया। और उन्होंने 3 की बजाय आज उन्हें दिए भी 4-4। गुरु जी का मेज के अलहदा। आगे वो 3 देती थी ना उन्हें, हाँ, आज उन्होंने 4 दिए। और सुदामा जी का था कि ये हम गर्मा गर्म वहीं पर खा लें। वहीं पर खा और कृष्णा लें। जी ने जब नियम बताए आश्रम के तो उन्होंने कहा कि हम ये गुरु जी के साथ ही खाएंगे। बट उसके बावजूद जब कुछ मोमेंट्स बाद हमने देखा कि सुदामा जी बैठकर उनसे खा नहीं भूख रहे थे। बर्दाश्त होती गाइस जब सुदामा जी कृष्णा से। जी ने उनसे पूछा वो आगे से कहते मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। तो हाँ, उन्होंने बताया फिर कि झूठ झूठ बोलना बोलना पाप है। भी पाप है, पर मित्र की कमजोरी को बताना छुपाना ये भी एक मित्रता का धर्म नियम है, है, धर्म नियम है। है। मित्रता की दोस्ती, मित्र की कमजोरी को छुपाना, हम्म। ये भी एक धर्म है। तो बिल्कुल। गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब कृष्णा जी क्या करने वाले हैं क्योंकि या उन्होंने सुदामा जी को तो बोल दिया कि मैं गुरु जी को नहीं नहीं बताऊंगा। बताऊंगा, लेकिन अब ये नेक्स्ट देखेंगे तो पता चलेगा। बिना चलते देर हैं की चलते वीडियो की वीडियो की तरफ और तरफ। देते हैं रिएक्शन गाइस। हाँ हाँ, खा लो। मैं देखूंगा भी नहीं। मैं देखूंगा भी नहीं। ये लो, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई। गुरु माता को दे देना। हाँ, ओए होए 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 होए। कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। मित्र बड़े खड़े हो। मैं तुम्हें सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने की गुप्त विद्या सिखाऊंगा। इस गुप्त क्रिया में सामान्य स्थूल शरीर को एक स्थान पर छोड़कर जाना होता है और फिर वापस आने पर हमारा सूक्ष्म शरीर फिर इसी स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। सही। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह स्थूल शरीर तब तक सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा यदि कोई भूल से इसे मृतक समझकर इसका नाश कर दे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। हो। इसीलिए इस कुटिया को चारों ओर से बंद कर दिया गया है। बाहर से इस कुटिया की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गुरु माता पर है, जो इसकी रखवाली करेंगी। इस क्रिया को वही कर सकता है जिसके अंदर योग की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हों। योग की सारी शक्ति। ये शक्तियां बड़ी कठिन और लंबी साधना से जागृत होती हैं, परंतु यदि गुरु समर्थ हो और वो किसी सुपात्र को तत्काल ये सिद्धियां देना चाहे तो वो अपने तपोबल की शक्ति द्वारा
शिष्य के अंदर शक्तिपात कर सकता है, सही। जिससे शिष्य के अंदर योग की समस्त शक्तियां और सिद्धियां उसी क्षण जागृत हो जाती हैं। आज मैं वही करने जा रहा हूं, क्योंकि माता सरस्वती का यही आदेश है, यही आदेश है। कि बिल्कुल। मैं अपने पास कुछ बाकी न रखूं, सब कुछ तुम्हें समर्पण कर दूं। इसी में मेरा कल्याण है। हाय 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 हाय, क्या बात है। हे महाकाल, हे समस्त योगियों के परम गुरु भगवान शिव, मैं अपने जन्म जन्मांतर की भक्ति और तपस्या का फल अपने इन दोनों शिष्यों को समर्पित करता हूं। ओए, क्या बात है। हे महायोगी, अपनी परम दया से इन दोनों को योग की समस्त सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने की कृपा करें। वो सारी शक्तियां जो हैं वो कृष्णा जी और बलराम जी में ट्रांसफर उनको दे रहे हैं, क्योंकि ये माता सरस्वती जी का आदेश है। ओए, वो देखो क्या बात है गाइस। हम कहाँ जा रहे हैं? हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत। बहुत दिनों से श्री बद्रीनारायण के दर्शन नहीं किए, हाय 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 हाय। इसलिए सोचा आज उनके दर्शन ही कर ले। वैसे भी वो स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है, जहां से आत्मा को एक दिव्य आनंद प्राप्त होता है। चलो। शरीर उधर ही है मोहसिन भाई, लेकिन ये जो आत्मा कह लो आप, वो जो है जा रही है। और यही
उन्होंने सब दे दिया ना, बस यही बाकी था। उन्होंने शिव जी की अनुमति ली और वो सारा कुछ बलराम जी और कृष्णा जी को समर्पित कर दिया। ये स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध योगी, महात्मा, देवता और भक्त इस परम पवित्र बद्री वन में निरंतर तपस्या करते रहते हैं। वो लोग दिव्य शरीर धारण करके यहाँ रहते हैं, इसलिए इस सूक्ष्म शरीर द्वारा भी उनके दर्शन नहीं हो सकते। अच्छा, उन सब महान आत्माओं को जो अध्ययन रूप में यहाँ विद्यमान हैं, उन सबको प्रणाम करो। क्या बात है। विष्णु जी, यहाँ स्वयंवर आ जाए। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। ये एपिसोड बहुत कमाल की थी क्योंकि गुरु जी के पास जो अंतिम ज्ञान था वो भी उन्होंने कृष्णा जी और बलराम जी को दे डाला। और वो ज्ञान क्या था? ये ज्ञान उसी में उजागर हो सकता है जिसने अपने अंदर वो सातों शक्तियां उजागर कर ली हो। तो वो मैंने ये ज्ञान आपको देने के लिए चारों ओर से कुटिया सील कर दिया, ताकि जब आप प्रवेश करते हैं अपने जिस्म से निकल कर तो उस जिस्म को भी नुकसान नहीं किसी को पहुंचाना चाहिए। अगर पहुंच गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और आपने देखा गुरु जी ने पहले शिव जी से अनुमति ली और उसके बाद अपने अंदर उनके अंदर जो भी कुछ बचा था उन्होंने कृष्णा जी और बलराम जी को दे दिया। माता सरस्वती ने यही मुझे इसी में उनका कल्याण है। और उसके बाद फिर गुरु जी, कृष्णा जी और बलराम जी वो जो एक दिन पहले वो सुदामा जी को भी बता रहे थे कृष्णा जी के हमने यात्रा करनी है। हाँ, तो वो फिर वहाँ गए हैं बद्रीनाथ, हिमालय कह रहे हैं। तो वहाँ गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने प्रणाम किया है। और भी वहाँ कितने ही थे जिनको प्रणाम करवाया गुरु जी ने। और उसके बाद फिर विष्णु जी आए हैं, नारायण जी आए हैं, उन्होंने कृष्णा जी को देखा है, कृष्णा जी ने उनको प्रणाम किया है। तो गाइस क्या कमाल की मूवमेंट थी क्योंकि अब यहाँ तक कृष्णा जी का जो मोहसिन भाई ज्ञान वो टोटली कंप्लीट शिक्षा कह लें आप, जो भी उन्होंने शिक्षा लेनी थी वो यहाँ तक उन्होंने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट क्या लीला देखने को मिलने वाली है कृष्णा जी की, बलराम जी की स्टार्ट होने जा रहा है। ये तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता लेकिन यहाँ तक यार मजा आ गया, कमाल हो गया। हमारी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।